अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इंसान की जब फौत होगी तो उसके साथ कब्र में क्या मसाइल पेश आएगी, इस वीडियो में मैं पूरी तफसील के साथ आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौत एक ऐसी हकीकत है कि उससे दो चार होना और उसकी तल्ख जाम पीना ये ज़रूरी है। ये यकीन हर खटके शोबे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम है किसी नफ्स व जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकालने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान ख्वाह किसी मज़हब से वाबस्ता हो या ना हो, अल्लाह या गैर अल्लाह को माबूद मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है कि उसकी दुनियावी ज़िंदगी आर्जी व फ़ानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुजरती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब की कब्र की पहली रात को आसान फरमाए। जब दूसरी इंसान इसके दोस्त अजीज़ व क़रीब रिश्तेदार इसे दफन करके छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपनी मौत को याद किया करो। हम लोग अपनी मौत को ही भूल चुके हैं, जबकि एक दिन में 5 बार मलकुल मौत हमारे दरवाजे पर आते हैं। लिहाजा कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का गढ़ा हूँ, कीड़े मकोड़े का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इससे मरहुमा को खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वाले, मैं तुझसे बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया, आज मेरा एहसान देख। ये कहकर कब्र कोशिता हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ी हवा आती है। हुज़ूर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ आवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तो फिर आग का एक तंदूर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अल्लाह अकबर। हमें अपने किरदार पर ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जब जवाब देने वाला इसे जवाब देगा कि इसे कब्र तो देख तू सही, इसके अमाल कैसे हैं। ये अच्छाई अख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। यह सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरशब्स हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ से भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेशता है और उन लोगों के घरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके साथ जनाजे में गए हो। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़े का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती है। अल्लाह अकबर। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हश्र तक उस अज़ाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं। एक तिहाई अज़ाब पेशाब से ना बजने के सबब,
ایک تہائی غیبت کے سبب اور ایک تہائی چغلی خور کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم سب کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کو کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا زید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم قبیلہ بنو نجات کے ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خنجر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بدکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا۔ وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبر تھی۔ ارشاد فرمایا، ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبر میں آزمائش جاتی ہے۔ اگر مجھے اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں وہ عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔